हेलो एवरीवन। प्यारे दोस्तों, आप लोग बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे दिल्ली के अंदर एनटीटी वैकेंसी का। और हालांकि इसका नोटिफिकेशन अभी थोड़ी टाइम पहले ही रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसका डिटेल नोटिफिकेशन है ना, वो भी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। तो अब एक्चुअली ये डिटेल नोटिफिकेशन क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं और डिटेल जानकारी ही ले लेते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम समझते हैं। ये डेट कब से ओपन हो रहे हैं फॉर्म अप्लाई होना, ये 9 जनवरी से ओपन हो रहे हैं, 9 जनवरी 2024 से। और कब तक फॉर्म फिल कर सकते हो आप लोग, 7 फरवरी 2024 तक आप ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। और ये जो वैकेंसियां हैं वो कौन कौन सी आई है, ये आई है असिस्टेंट टीचर की आई है, नर्सरी फीमेल के लिए। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर जो है ना, ये आई है, इसमें फीमेल नहीं, इसमें मेल भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए आई है। तो एक्चुअली अलग अलग वैकेंसी मेंशन कर रखी है इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ना आपको यहाँ पे दिखा रखी है, 1455 के आसपास वैकेंसी दिखा रखी है, टोटल वैकेंसीज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में दूसरी बात आपके पास में ये आती है कि इन वैकेंसियों के अंदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी। तो क्वालिफिकेशन सबसे पहली बात ये है कि असेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12वीं पास होना ज़रूरी है, कम से कम 45% मार्क्स से ही। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का। और जो है ना ड्यूरेशन जो है ना इसकी नोट लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम की जो है ना उनके पास में एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए। या बीएड होनी चाहिए नर्सरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, मतलब 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है एनटीटी वाला। अब ये एनटीटी का डिप्लोमा जो है ना वो 1 साल का भी बनता है, ये 2 साल का भी होता है। और इसमें एक पहले होता था एनसीटी होता था, एक है एनसीटीई होता था पहले। तो 2011 के बाद एनसीटीई जो है ना ये वैलिड नहीं है, अब इसका डिप्लोमा नहीं है। अब एक्चुअली केवल एनसीटी ही आता है, केवल और केवल एनसीटी ही है। तो एनसीटी अप्रूव्ड कोई है आपका तो समझिएगा 2 साल वाला डिप्लोमा जो है ना वो वैलिड होगा आपका। मस्ट हैव पास्ट हिंदी सेकेंडरी लेवल, हाँ 10वीं में हिंदी तो पास होनी चाहिए। डिज़ायरेबल और कुछ अलग चीज़ है नहीं, एक्सपीरियंस कुछ मांगा नहीं है और कोई चीज़ है नहीं इसके अंदर। पे स्केल कितना होने वाला है, 35,400 से 1,12,400 के बीच में होगा। पे लेवल 6 होगा, बहुत अच्छी सैलरी है ये। इसके बाद में एज जो है ना वो 30 साल तक की अगर एज है। रिलैक्सेशन वो सेम मिलेगा, 5 साल का रिलैक्सेशन सेम मिलने वाला है आपका। एज रिलैक्सेशन जो नॉर्मल होता है वो सब कुछ चलने वाला है यहाँ पे भी। इसके बाद में और क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना पोस्ट किसके लिए है, ये आपकी असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए दे रखी है। ठीक है ना, वो ऊपर वाली फीमेल के लिए थी। अगेन वहाँ पे भी वो सब कुछ सेम है, लेकिन हाँ इसमें कुछ क्या है कि कैंडिडेट नोट हैविंग असेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मैंशनड रिक्रूटमेंट रूल, जो पोस्ट के लिए नीड नोट अप्लाई, मतलब होनी चाहिए जो मैंशनड है वही की सेम टू सेम होनी चाहिए उनके पास में। ठीक है। और बाकी सैलरी वैलरी सब कुछ ऑलरेडी सेम ही चीज़ दे रखी है आपकी यहाँ पे भी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो है ना ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन तो आपके पास में यहाँ पे सेम दिख ही रही है, रिलैक्सेशन भी सेम दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। और हमारे पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वही क्राइटेरिया है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके पास में प्रॉपर होनी चाहिए। इसके बाद में एज वगैरह का भी प्रॉपर आपको रखना है। अप्लाई कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है ना, तारीख आपको मैंशन है 7 फरवरी तक आपको दे रखी है, 7 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। 100 रुपये फीस है इसकी अप्लाई करने के लिए। ठीक है। और इसके अंदर जो पेपर होने वाला है ना, पेपर में क्या है आपका, मतलब एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। तो 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 200 ही होंगे। टोटल मार्क्स जो है ना आपके लिए यहाँ पे खैर ये हो ही गया एमसीक्यू का टोटल। तो इसमें होगा क्या, एक तो जीके आएगी जनरल अवेयरनेस, एक जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आएगी, एक मैथ वो आपका जो बेसिक आता है इसके साथ साथ जो है ना हिंदी लैंग्वेज आएगी। और इसके अलावा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का आएगा आपका ये। ठीक है। सेक्शन ए है ये वाला। ठीक है ना। और सेक्शन बी के अंदर क्या दे रखा है आपका यहाँ पे, वो है एमसीक्यू ऑन 1 मार्क ईच फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। जैसे टीचिंग से रिलेटेड है, बीएड, एनटीटी, जेबीटी, जो आप लोग ये साइकोलॉजी वगैरह जो करते हो ना टीचिंग से रिलेटेड है, वो आपका 20 मार्क्स का ये वाला होने वाला है। तो ये दोनों आपके मिला के टोटल जो है ना आपका पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग जो बेसिक आप पढ़ा करते हो, इसमें थोड़ा सा ये वाला सेक्शन है जो एक्सट्रैक्ट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको शायद कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, बाइलैंग्वेज यहाँ पे होने वाले हैं आपके। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद में जो ना नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होने वाली है आपकी 0.25 की, अगर वो नॉर्मल 1/4 जो है ना आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। मोड ऑफ सिलेक्शन है, पेपर पास होने के बाद ही आपका जो है ना या नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी इसमें प्रोसेस रहेगी आपके लिए। कम से कम क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया जनरल के लिए 40% है, ओबीसी 35 है और एससी के लिए 30% है। बाकी रिलैक्सेशन वगैरह नॉर्मली जो मिलना चाहिए वही है आपका यहाँ पे। ठीक है ना।
रिजर्वेशन वगैरह भी सारा कुछ मेंशन्ड है। और जैसे एससी के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है, पीडब्ल्यूडी है और या ईवीएस के लिए तो 10 ईयर है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 ईयर है, ओबीसी के लिए 13 ईयर दे रखा है यहाँ पे मेंशन, ठीक है। चलो, तो ये सब चीज़ें आपकी मेंशन्ड है यहाँ पे, और यही एक आपके लिए जो मेन ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कंप्लीट। और एनसीटी अप्रूव्ड ये चलने वाला है आपका, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वाला, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है कंप्लीट, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं 9468173029, ठीक है ना। ये कुछ जो है ना जल्दबाजी में जो है ना आप लोग स्कैन करके डिप्लोमा वगैरह बनवा रहे हैं या बन रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना। अप्रूव्ड डिप्लोमा ही आपके वैलिड होंगे यहाँ पे। आप एक बार जानकारी ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और ये 20-20, 30-30 हज़ार के इतने महंगे बन रहे हैं, वो भी गलत ही है, वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बेझिझक, ठीक है। कॉल तो देखो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं जब भी टाइम लगेगा आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।